आपका स्वागत है छात्रों। इस विषय में हम परीक्षित धातु आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके 1G स्थिति में 50 मिलीमीटर व्यास और 5 मिलीमीटर दीवार की मोटाई वाले MS पाइप पर एक बट जॉइंट को वेल्डिंग करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे ड्राइंग के अनुसार पाइप को काटने और मोड़ने में, बट वेल्डिंग के लिए पाइप टैग करने में, दूसरे और तीसरे रन को वीविंग टेक्निक और रोटेशन विधि का इस्तेमाल करके रूट डिपॉजिट करने में, वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करने में, किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करने में। अब आइए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके 1G स्थिति में 50 mm डाया और 5 mm वॉल थिकनेस वाले MS पाइप पर पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए आवश्यक उपकरण देखें। स्टील रूल, स्क्राइबर, प्रिक पंच, बॉल पीन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उनके सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैम्प। अब आइए एक फ्लैट या डाउन हैंड स्थिति में 1G रोलिंग में 75 mm की लंबाई वाले आउटर डाया, 50 mm और 5 mm की वॉल थिकनेस वाले माइल्ड स्टील पाइप को पाइप बट जॉइंट के लिए प्री वेल्डिंग तैयारियों की जांच करें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। एक पूरी लंबाई का MS पाइप ले जिसका आउटर डाया 50 mm और वॉल थिकनेस 5 mm हो। सुनिश्चित करें कि माइल्ड स्टील पाइप करेक्ट स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी का है। किसी भी सरफेस डिफेक्ट, इरेगुलरिटी के लिए पाइप का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि माइल्ड स्टील पाइप साफ और जंग, गंदगी, ग्रीस या किसी भी दूषित पदार्थ से मुक्त है जो वेल्ड की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। 75 mm की लंबाई के लिए पाइप को सटीक रूप से मापें और मार्क करें। 2 पाइप के लिए काटने की प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट और विजिबल मार्कों के लिए मार्कर या स्क्राइबर का उपयोग करें। हैक्सॉ का उपयोग करके पाइप को स्पेसिफिक आकार में काटें। ट्राई स्क्वेयर से पाइप के सिरे का स्क्वेयरनेस जांचें। पाइप के सिरे को पाइप के एक्सिस के साथ चौकोर बनाने के लिए फाइल करें। 1.5 से 1.75 mm रूट फेस बनाए रखते हुए 30 से 35 डिग्री का बेवल बनाने के लिए किनारों को ग्राइंड करें। पाइप के सिरों से बर्स और जंग हटा दें। बट जॉइंट बनाने के लिए दोनों पाइप को अरेंज करें। किसी फिक्सचर या एंगल आयन की V प्रोफाइल का उपयोग करके उन्हें अलाइन करें। 3.15 mm मध्यम कोटेड MS इलेक्ट्रोड BIS कोड ER4211 का उपयोग करें। टैकिंग के लिए करंट को 110 एम्पियर पर सेट करें। एंगल आयन के V प्रोफाइल पर पाइप को अलाइन करने से पहले पाइप को 2 mm रूट गैप के साथ बट स्थिति में सेट करें। स्पेसर का उपयोग करके पाइप के बीच 2 mm रूट गैप को एडजस्ट करते हुए नियमित अंतराल पर 4 सेगमेंटों पर टैक वेल्ड करें। सुनिश्चित करें कि हर एक टैक वेल्ड एक की होल के साथ समाप्त होता है।
यह जांचने के लिए कि पाइप टैकिंग के बाद लाइन में है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करें। किसी भी दोष के लिए टैक वेल्डिंग का निरीक्षण करें। अब आइए पाइप बट वेल्ड के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया का पता लगाएं। हर एक माइल्ड स्टील पाइप पर बट जॉइंट जिसकी लंबाई 75 mm, आउटर डाया 50 mm और वॉल थिकनेस 5 mm है, एक फ्लैट या डाउनहैंड स्थिति 1G रोलिंग में। टेबल पर V प्रोफाइल एंगल आयन में टैक वेल्डेड पाइप सेट करें। V प्रोफाइल को वेल्डिंग के लिए टेबल पर फ्लैट या डाउनहैंड पोजीशन में रखें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पहने, जैसे वेल्डिंग ग्लव्स, लेंस के उचित शेड वाला एक वेल्डिंग हेलमेट और फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े। किसी भी डैमेज या खुले वायर्स के लिए वेल्डिंग केबल का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग मशीन ठीक से ग्राउंडेड है। किसी भी दोष के लिए वेल्डिंग टॉर्च की जांच करें। सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोड टॉर्च में सही ढंग से स्थित है। रूट रन के लिए 3.15 mm डाया वाले इलेक्ट्रोड के लिए करंट को 110 एम्पियर पर सेट करें। इलेक्ट्रोड को होल्डर में 90 डिग्री के कोण पर या होल्डर के सिरे से 45 डिग्री के कोण पर रखें। लगभग 3 बजे बेवल पर आर्क स्ट्राइक करें। इसे 4 बजे तक ले जाए, रूट के पिघलने और कीहोल बनने तक रुके, फिर अपने इलेक्ट्रोड की दिशा उलट दे। पहले पास को ऊपर की ओर चलाने के लिए एक प्लेट को वर्टिकल स्थिति में वेल्डिंग करने के समान 5 से 15 डिग्री ऊपर की ओर पुश एंगल वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। वी ग्रूव के दोनों ओर पाइप की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर की ओर व्हिप करें। एक बजे पहुंचने पर रुके। बीड को अच्छी तरह साफ कर ले। पाइप को 1/4 मोड़ दे। इसी तरह वेल्डिंग जारी रखें। पहला पास पूरा करने के लिए पाइप के सभी 4/4 के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अगला इलेक्ट्रोड क्रेटर से थोड़ा नीचे शुरू करें। रूट पेनिट्रेशन के लिए की होल टेक्निक का उपयोग करें। स्लैग को जड़ से अच्छी तरह हटा दें। दूसरे पास हॉट पास के लिए 3.15 mm इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। वर्टिकल प्लेट वेल्डिंग के समान ट्रायंगल मोशन या ऑल्टरनेट वीविंग टेक्निक का उपयोग करके दूसरे पास को वेल्ड करें। तीसरे पास को वेल्ड करें, जिसे कवर पास के रूप में जाना जाता है, दूसरे पास के समान पैटर्न का पालन करते हुए। सीक्वेंस रूट पास, हॉट पास और कवर पास होना चाहिए। दिखाए गए अधिकतम रूट और फेस रीइंफोर्समेंट का पालन करें। पास पूरा करते समय थोड़ा ओवरलैप करें और आर्क को धीरे धीरे पडल से दूर खींचकर तोड़ दें।
जॉइंट के किनारों पर रुके किसी भी फंसे हुए स्लैग को जलाने के लिए और किसी भी डिजायर्ड अंडरकट को भरने के लिए। वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए जॉइंट का निरीक्षण करें। स्थिति 1G रोलिंग में 50 mm बाहरी डाया और 5 mm वॉल थिकनेस के साथ MS पाइप पर पाइप बट वेल्ड बट जॉइंट करते समय पालन की जाने वाली सावधानियां और सावधान रहने योग्य दोष यहाँ दिए गए हैं। इलेक्ट्रोड के उचित कोण और ट्रैवल स्पीड को बनाए रखते हुए ओवर डिपोजिशन और साइड अंडरकट से बचें। हमेशा सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। गरम जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का इस्तेमाल करें। जॉइंट के किनारों पर रुकने का ध्यान रखें। आइए उन दोषों पर नजर डालें जिन्हें निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है। अंडरकट, lack of penetration, entrapped slag, cracks, इस विषय में आपने निम्नलिखित प्रमुख कौशल और तकनीक सीखी है। ड्राइंग के अनुसार पाइप को काटना और वेबल करना, बट वेल्डिंग की तैयारी में पाइपों को जॉइंटना, बुनाई और रोटेशन विधियों का उपयोग करके रूट पास, दूसरा पास और तीसरा पास जमा करना, वेल्ड बिट को स्टील वायर ब्रश से साफ करना, वेल्ड की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बिट का निरीक्षण करना।